हेलो दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम्स कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं नंबर सिस्टम चैप्टर से। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे एसएससी, एमटीएस और सीजीएल या फिर किसी और एग्जाम्स के लिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। थैंक यू। वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसके सभी क्वेश्चन। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल और शेषफल का योग 8 है। इसके वर्गों का योग 34 है। तो संख्या क्या है ये पूछ रहे हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे भागफल और ये शेष है और ये शेष कितना है, दोनों का योगफल 8 है और इनके वर्गों का यानी भाग का जो स्क्वायर है भागफल का और शेषफल का जो स्क्वायर है उसका योगफल कितना दे रखा है, 34 दे रखा है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें, मैं इसको 5 मान लूँ, इसे 3 मान लूँ, तो ये 5 और 3 8 और ये 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 34 हो रहा है। मतलब कहने का ये हुआ कि इसमें जो भागफल है, भागफल कितना है, भागफल इसमें 5 है और शेष कितना है, शेष है इसमें 3, शेष है इसमें 3। ठीक है, और इस संख्या को 4 से भाग दे रहे हैं तो संख्या क्या रही होगी। तो संख्या निकालने के लिए भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल फॉर्मूला लगाते हैं। तो भाजक कितना है, 4 है, 4, भागफल कितना है, 5 है और शेष कितना है, 3 है। तो 5 और 20 3 23 हो जाएगा इसका सही आंसर। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। सवाल नंबर सेकंड को सोल्व करते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि एक 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6 अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। यदि मध्य अंक शेष 2 अंकों के औसत के बराबर हो तो मूल संख्या क्या है, ये आपसे सवाल में पूछ रहा है। तो आपको सोल्व करने के लिए सबसे पहले इकाई का अंक x मान लो, दहाई का अंक y मान लो और सैकड़े का अंक आप z मान लो। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो तो यहाँ पे अगर मैं x प्लस वाई प्लस z कर दूँ तो ये किसके बराबर है, 6 के बराबर। इसे मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। ठीक है, और जो संख्या रही होगी तो संख्या जो है वो क्या रही होगी, संख्या रही होगी 100x प्लस 10y और ये प्लस z। ठीक है, ये देखो ये 3 अंकों की संख्या होती है। जैसे हम 2 अंकों की 10y प्लस x मान लेते हैं, वो वाली चीज़ है ये। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे दे रखा है अगला स्टेप कि अंक पलटने से प्राप्त संख्या। आपने क्या किया, अंक पलट दिए, मतलब 100z प्लस 10y प्लस x कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, 198 अधिक होगी, मतलब 198 अधिक होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 100x प्लस 10y और ये प्लस z हो जाएगा और ये किसके 98 के बराबर है, 198 के बराबर। अब आपको देखो यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे ये जो है 100z में से आपने ये z घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके सामने 99z आएंगे। ठीक है, 99z और ये 10y से ये 10y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस जब अंदर जाएगा अंदर के सारे चिन्हों को चेंज करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये x इसमें से घटाएंगे तो आपके पास 99x ही बचेंगे और ये किसके बराबर दे रखा है, 198 के। यहाँ से आप 99 कॉमन लेंगे तो z माइनस x बचेगा और ये 198 के बराबर आएगा। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे इस पे यहाँ पे देखो ये 198 आ गया। तो यहाँ पे ये जो आएगा ना 99 इसे डिवाइड करेगा तो यहाँ पे जो आ जाएगा z माइनस एक्स की वैल्यू वो कितनी आएगी, 99 दूनी 200 198। तो ये 2 इक्वेशन आपकी आ गई है। ठीक है, फिर दे रखा है कि मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर है। मतलब मध्य अंक जो y है वो y किसके, z प्लस एक्स बाई 2 के बराबर है। ओके, तो z प्लस एक्स बाई 2 के बराबर है। तो यहाँ पे आप देखें अगर तो z प्लस एक्स की वैल्यू हम 2y लगा दें इसमें। ठीक है, तो z प्लस एक्स की वैल्यू मैंने 2y लगा दी, 2y और y है यहाँ पे, तो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया 6 के बराबर। y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2 यहाँ से आ गई। ठीक है, जब 2 यहाँ से वैल्यू आपके सामने आ गई तो अब यहाँ पे देखो z प्लस एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन से, तो z प्लस एक्स से इसकी वैल्यू कितनी आई होगी, यहाँ पे आई होगी 4। अब मैं इक्वेशन 1 को और इसे जोड़ देता हूँ। ठीक है, इसे तो यहाँ पे तो z माइनस एक्स बराबर 2 है, यहाँ पे z प्लस एक्स बराबर 4 है, तो x से x कट जाएगा और ये 2z बराबर कितना आएगा, 6 आ जाएगा।
और z की वैल्यू कितनी आएगी 3 आ जाएगी। अब z की वैल्यू जब 3 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, तो x की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर रखेंगे तो कितनी आएगी 1 आएगी, क्योंकि 3 और 2 5 और 1 6। अब मुझे निकालनी है संख्या। संख्या क्या है? संख्या है हमारे पास ये वाली। आप क्या काम करो, 100 x की वैल्यू कितनी आई 1 प्लस 10 y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आई है आपके पास 2 और z की वैल्यू कितनी है 1, z की वैल्यू 3 है। 100 तो ये हो गए, 100 और 20 ये 120, 123 हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि आप लोगों को दे रखा है। ठीक है, सॉरी इसमें ऑप्शन तो आप लोगों के सामने नहीं है। सवाल है तीसरा, इसको सोल्व करते हैं। देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की 4 गुनी है। तो इसमें मैंने क्या काम करा, अनुत्तीर्ण को x मानना और उत्तीर्ण को कितना मानना, उत्तीर्ण को मान लिया मैंने 4x। ठीक है, तो यहाँ पे कुल जो हो गए, कुल कितने हो जाएंगे, कुल हो जाएंगे 5x। तो इसमें अब देखो क्या कहते हैं, यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते, मतलब अगर 35 कम होते हैं, 5x में से 35 कम होते, ओके 35 कम होते तथा 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते, तो इसका मतलब है अनुत्तीर्ण कितने होते, तो अनुत्तीर्ण पहले x थे, तो अब कितने 9 अनुत्तीर्ण अधिक होते। तो इसमें क्या कह रहा है कि अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण का अनुपात जो रहा होता वो 2:1 रहा होता, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का। हमें अनुत्तीर्ण का तो पता लग गया है कि कितने हैं, 9 हैं, लेकिन हम उत्तीर्ण जब निकालेंगे ना, तो उत्तीर्ण निकालने के लिए 5x माइनस 35 में से हमें ये घटाने पड़ेंगे। ये जैसे घटाएंगे तो ये x माइनस का होगा, तो ये 9 भी माइनस का हो जाएगा जब ब्रैकेट हम अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस पहुंचाएंगे। यहाँ से 5 में से x घटाएंगे तो 4x, 35 में से ये कितना हो जाएंगे माइनस के 44 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो आया हमारे पास उत्तीर्ण, वो कितने 4x माइनस 44 आ गए। और ये जो अनुपात दे रखा है, ये दे रखा है 2 और 1 का। तो आप इसे सोल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, 1 की इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर, ये कितना हो जाएंगे 4x माइनस 44 और ये कितने हो जाएंगे 2x प्लस 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x बचेंगे आपके पास, कितने 2x, और ये 44 जब इधर जाएगा 8 और 4 12 का 2 का 4 और 1 5 और 1 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31 आ जाएगी। तो इसका मतलब इसमें कुल विद्यार्थी कितने हैं 31 हैं। आई होप सॉरी कुल नहीं, इसमें जो अनुत्तीर्ण आए हैं, अनुत्तीर्ण कितने आ गए हैं 31, और उत्तीर्ण जो आएंगे, उत्तीर्ण आएंगे 4x यानी 4 × 4 4 × 12 124 और 124 और 31 124 और 31 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे 3 और 2 5 और ये 155, तो 155 हो जाएगा इसका सही आंसर। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। सवाल नंबर 4 को सोल्व करना शुरू करते हैं। सवाल में है कि कुछ लड़कों को कतार में इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के हों और 6 लड़के शेष बचते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 10 लड़के, 1 सेकंड में सोल्व करता चलता हूँ, अगर 8 हैं तो शेष कितने बच रहे हैं, शेष 6 लड़के रह जाते हैं। और अगर 10 हों तो 10 में शेष कितने रह जाते हैं, 8 रह जाते हैं। और अगर 12 हों तो 12 में कितने शेष रह जाते हैं, 12 में रह जाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे 10 लड़के, ओके। और अगर 14 हो तो आपको ध्यान रखना, 14 हो तो कोई भी शेष नहीं बचता है। सबसे पहले अगर आप देखें तो इनमें भाजक और शेषफल का अंतर कितने का है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है और यहाँ पे भी 2 का ही अंतर है। इस अंतर का खेल समझना है हमको, लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें कुल विद्यार्थी निकालने के लिए हमें ये जो अंतर है ना, सबसे पहले इनका हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम 6 का, 8 का और 10 का हो जाएगा 120। तो कुल निकालने के लिए 120 के साथ में किसी संख्या x से गुना कर दी हमने, और यहाँ पे क्या किया, ये जो इनका भाजक और शेषफल का अंतर है उसे हमने घटा दिया इसमें से। अब अगर मैं इसमें देखो समझना, कोई x की जगह वैल्यू पुटअप करूं और फिर उसे 14 से डिवाइड करूं और वो पूरा डिवाइड हो जाए तो बस वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसमें 1 रखता हूं तो 120 की और 1 की गुना करके 120 आएगा, 2 घटाएंगे तो 118 118 में 14 से भाग नहीं लगती है। अब क्या करते हैं, 120 में 2 रख के देखता हूँ और ये 2, ये हो जाएगा 240, 240 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 238। अब अगर ये 238 इससे 14 से पूरा कट गया तो आंसर यही है आपका, 14 दूनी 28,
नहीं चलता है। तो 14 इकन 14, यहाँ से बच गए कितने, यहाँ से बच जाएंगे 10, यहाँ से इससे 13 में से 4 घटाएंगे 2 और ये हो जाएगा 8। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 14 पंच 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98। ये देखो पूरा पूरा कट गया है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 238 होगा। यानी कहने का मतलब लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी है, वो आपकी 38 है। ठीक है, आई होप आप लोगों का ये सवाल क्लियर है। सवाल नंबर 5 को सोल्व करते हैं। देखो, एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम दिया जाता है। एक परीक्षार्थी ने सारे 100 प्रश्न हल किए, उसे कुल प्राप्तांक 80 थे। उसने कितने प्रश्नों को ठीक किया। देखो, इस सवाल में समझो, उसने मान लो x प्रश्नों को ठीक किया, तो गलत कितनों को किया होगा, गलत तो 100 माइनस x को किया होगा। अगर ठीक, देखो समझो, अगर ठीक वो x कर रहा है तो गलत कितने कर रहा होगा, गलत तो जब 100 हैं तो 100 में से बस ठीक को घटा लो। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, यदि प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं, 2 अंक प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम दिया जाता है। अब गलत अंक तो कितने हैं, गलत अंक तो 100 माइनस x हैं, लेकिन 1 अंक कम दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके कुल प्राप्तांक कितने हैं, उसके कुल प्राप्तांक 80 हैं। ठीक है, क्लियर है। अभी यहाँ पे मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो 2x ये अंदर जाएगा, 100 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। तो 2x और ये x कितना हो जाएगा, 3x और ये 100 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180। तो आप x की वैल्यू निकाल लो, 3 छंग 18, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 60। ये जो आया ये ठीक आया है कि उसने कितने ठीक किए, उसने 60 सवाल ठीक किए और गलत कितने करे होंगे। तो गलत निकालने के लिए 100 में से 60 घटा लो, तो उसने 40 सवाल गलत करे होंगे। ठीक है, सवाल नंबर 6 है, इसको सोल्व करते हैं। देखो, किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये जो 31 है ना, इस 31 से 115 को डिवाइड कर लो, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल मैं काफ़ी आपको सोल्व करा चुका हूँ, तो इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा, अगर 5 बार चलाएंगे, देखो 5 कन 5, 5 तिया 15, तो ज़्यादा जाएगा। 4 बार चलाएंगे तो 4 एकन 4, 4 तिया 12, ये भी ज़्यादा। तो इसका मतलब ये 3 बार चलेगा, 3 से, तो 3 एकन 3 और 3 तिया 9। यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 और यहाँ पे 11 में से 9 घटाएंगे तो 2, ये 22 हो जाएगा इसका आंसर। इसमें देखो 7वें सवाल में क्या कहता है कि 683 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125, फिर यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट शुरू, 647 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125 को 6 से विभक्त करें तो शेष क्या बचेगा, ये आपसे पूछता है। तो यहाँ पे देखो, जब ये 683 है, 683 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125 है ये, और ये माइनस जब अंदर भेजूंगा तो 647 की पावर 125 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 598 की पावर 125। ओके, आपको करना क्या है, तो आप यहाँ पे इस सवाल में देखें तो इसमें ये और ये दोनों कट हो रहे हैं, क्योंकि एक प्लस का है उतना, इतना ही एक माइनस का है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तो x की पावर n हो रहा है और ये y की पावर n हो रहा है। तो अगर यहाँ पे ये विषम पावर हो तो हमेशा ये जो डिविजिबल रहता है ये x माइनस वाई से पूरा पूरा डिविजिबल रहता है। तो आप 683 में से कितना घटा दो, इसमें से घटा दो 647 घटा के आपके पास कितना बचता है, 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 और यहाँ पे 7 में से 4 घटाएंगे तो 3। इसका मतलब ये होगा कि 36 से पूरा पूरा कट गया होगा। ठीक है, तो इसका जो शेषफल बचेगा, शेषफल इसमें 0 आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया है। सवाल नंबर 8 है, इसको देखो कैसे सोल्व करना है। इसमें 527 की पावर 379 और 473 की पावर 379 और फिर ये दे रखा है कि इसमें जो गुणनखंड होगा इसमें हमें बताना है। तो आप यहाँ पे देखें तो ये जो है, यहाँ पे ये जो हो रही है ये x की पावर m है, ये x की पावर m प्लस, और ये है y की पावर m। ठीक है, और इसमें है ये x की पावर n और ये है y की पावर m। आप यहाँ पे देखें ये जो होता है इसमें ये सम पावर है। तो आप यहाँ पे देखें ये वाली चीज़, अगर इतने को देखें यहाँ पे ये क्या है, ये है एक विषम पावर वाला। तो विषम पावर वाला हमेशा x माइनस वाई से पूरा पूरा कट जाता है, तो x माइनस वाई से पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब ये जो रहा होगा, अगर मैं x माइनस वाई से पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इस वाले को पूरा पूरा जोड़ दूँ, ठीक है समझना, देखो यहाँ पे इसको अगर मैं जोड़ दूँ ये x प्लस वाई, तो x प्लस वाई ये कितना है 527 और ये कितना है 473। इसको अगर ऐड कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 2 और 10 के 0, 5 ये 10, 1000
और अगर इतने को देखूँ तो ये जो सम पावर है, सम पावर के केसेस में क्या होता है, एक्स प्लस वाई से पूरा पूरा डिविजिबल रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये 527 और ये 473 को ऐड कर दूँ, 7 और 3 10 की 0, 7 और 2 9 और 1 10 की 0, 5 4 9 और 1 10, ठीक है। यहाँ पे भी 1000 आता है और यहाँ पे भी 1000 आता है। इसका मतलब ये होगा इसमें जो गुणनखंड है वो गुणनखंड कौन सा होगा, वो हो जाएगा आपका 1000 कॉमन, ठीक है। आई होप ये आप लोगों का क्लियर हो गया है। सवाल नंबर 9 को सोल्व करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुणा करना था, ठीक है। उसने त्रुटिवश 3 को 8 पढ़ लिया और उस संख्या को 84 से गुणा कर दिया। देखो अगर 84 से किसी संख्या को गुणा किया तो इसका मतलब उत्तर तो ज़्यादा ही आएगा, और पहले कितना करना था, 34 से गुणा करना था, ठीक है। तो ज़्यादा उत्तर कितना आ रहा है, तो 5600 आ रहा है। तो आप यहाँ पर घटा लेंगे, यानी अगर हम देखें इस 84 और 34 का डिफरेंस कितना रहा होगा, 0 और यहाँ पे 50, ठीक है। 50 एक्स की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 5600 के बराबर एक्स की वैल्यू, 1 0 से 1 0 यहाँ पे काट दो, 5 कन 5, 5 कन 5, 5 दूनी 10, 112 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो 112 आप लोगों का सही आंसर है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन 10 का सोल्यूशन देखते हैं। 23 की पावर 19, 19 की पावर 19 और 23 की पावर 23 और 19 की पावर 23 का सर्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए, ये सवाल में पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है x की पावर m और ये है y की पावर m, और ये क्या है भाई, ये है x की पावर n और ये है y की पावर n। देखो अगर यहाँ पे विषम पावर होना, अगर यहाँ पे विषम पावर हो तो यहाँ पे ये जो संख्या रहती है ये x प्लस वाई से पूरा पूरा डिविजिबल रहती है। अब यहाँ पे आप खुद देखें, 23 प्लस 19 ये कितना हो रहा है, 42, और ये 23 प्लस 19 ये कितना हो रहा है, ये भी आपका 42 हो रहा है। तो आंसर आ गया है आप लोगों का 42, ओके। सवाल 11 को सोल्व करते हैं। इसमें देखो क्या दे रखा है, भाजक भागफल का 10 गुना, ये भाजक है और ये भाजक भागफल का 10 गुना दे रखा है, भागफल का, ठीक है, भागफल का। और इसमें क्या दे रखा है, ये भाजक ही जो है, भाजक ही शेषफल का 5 गुना है, किसका, शेषफल का 5 गुना। लेकिन हमारे पास शेषफल कितना दे रखा है, 46 दे रखा है। तो आप हमारे यहाँ भाजक निकाल देंगे, भाजक कितना आ जाएगा, भाजक आ जाएगा 6 पंजे 30 की 0 और भाई 5 चौक 20 3 23, कितना आ गया, 230 आ गया है। अब यहाँ से 230 आपका भाजक आ गया है, तो यहाँ से भागफल हम निकाल सकते हैं। 230 को इस 10 से डिवाइड कर दो तो यहाँ से भागफल कितना, 23 आ जाएगा, ठीक है, 23। अब आपको भाज्य निकालना, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल। भाजक कितना है, 230 है, भागफल कितना आ गया, भागफल आ गया है आपका, भागफल आ गया है 23 और शेषफल कितना है 46। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, देखो 23 की और 23 की मल्टीप्लाई जो आएगी मैं कर देता हूँ, 4 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। तो 9 2 4 और 1 5, ये 529 यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 46 ऐड कर देंगे। तो जी 9 4 13 का 3 का ये हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5, 536 हो जाएगा इसका सही आंसर। 12वें सवाल में देखो सॉल्यूशन कैसे करना है कि 4 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 को क्रमागत जोड़ने पर योगफल इतना प्राप्त होता है। संख्याएं क्या है ये आपसे पूछ रहे हैं। देखो इस सवाल को कैसे सोल्व करना, ठीक है। तो 4 प्राकृतिक संख्याओं में 3 को क्रमागत जोड़ने पर a b और c को जोड़ने पे आपको मिलता है 180। फिर ये क्या कह रहा है कि b c और d को जोड़ने पे आपको मिलता है 197। फिर यहाँ पे c d और a को जोड़ने पे आपको मिलता है कितना, 208। और फिर ये दे रखा है 222, ठीक है। इसमें देखो ये जो 4 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 को क्रमागत जोड़ने पर, 3 को क्रमागत हमने जोड़ दिया, ठीक है, 3 को क्रमागत हमने जोड़ दिया तो यहाँ पे हमें कितना मिल गया, यहाँ पे मिल गया है 208 तक। और इसमें फिर आप देखो ये जो 222 दिया हुआ है ये डी ए और बी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 222, ठीक है, ये 222। आप क्या काम करो, इन सभी को जोड़ लो। तो जोड़ने के बाद देखो ए इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 ए बी हो जाएगा, 3 ही बी सी हो जाएगा और 3 ही डी हो जाएगा। तो 3 मैंने कॉमन ले लिया तो ए बी सी और डी बचता है हमारे पास में। और इधर जो आ जाता है ये आ जाता है 8 और 2 10 7 17 का 7 का, ठीक है। फिर 2 और 9 11 11 और 8 19 19 और 1 20 की 0। फिर यहाँ पे ये जाएगा 4 2 6 1 7 और 1 8 807। आप यहाँ से ए की बी की सी की और डी की वैल्यू निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 3 6 18 और 3 नम 27 यहाँ पे हो जाएंगे 269। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू 180 है, डी की वैल्यू निकालने के लिए 269 में से 180 घटा लो, आपके पास 9, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8। ए की वैल्यू यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये डी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। फिर हमारे पास बी सी डी है, बी सी डी कितना है 97 है, तो यहाँ से ये हमारे पास आई है डी। अब यहाँ पे बी
ABCD, तो A की वैल्यू निकालने के लिए 269 में से आपको घटा देना है कितना 197, तो यहाँ पे 2 बचेंगे, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेंगे, 72। A की वैल्यू ये आ गई। फिर आपको B की वैल्यू निकालना है, तो B की वैल्यू निकालने के लिए देखो इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, तो इसकी हेल्प 208 घटाना पड़ेगा हमें, कितना 269 में से 208 घटा लेंगे तो आपका आंसर 16 ये 61 आ जाएगा। इस तरह आप लोग यहाँ से A की आपने निकाल ली, D की निकाल ली, B की निकाल ली, C की भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं 269 में से 222 को घटा के, ठीक है। तो इस तरह आप लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। सवाल कह रहा है 13वां, एक 3 अंकों की संख्या को जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या प्राप्त होती है, मतलब 2A और 3, और ये है 3, 2 और 6। जब इसको ऐड कर दिया तो ये कितने से 5, B और 9 प्राप्त हो रही है। अब आपको ये क्या है, ये 9 से पूरी पूरी कटती है। अब ये अगर ये संख्या 9 से पूरी पूरी कट रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 और 5 14, 9 और 5 14, 14 में कितना जोड़ें कि ये पूरा पूरा कट जाए 9 से, तो यहाँ पे अगर मैं 4 रख दूँ तो 9 और 5 14, 14 और 4 18 पूरा पूरा हो जाएगा। 6 और 3 9, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं A की वैल्यू 2 रख दूँ, अब यहाँ पे आपके पास A की वैल्यू 2, 2 और 2 4, तो A की वैल्यू आपके पास आ गई है 2 और B की वैल्यू आ गई आपके पास 4, तो बस इसमें 5 गुना 2 माइनस 2 गुना 4 ये हो जाएगा 10, 10 में 60 घटाएंगे तो 2 आप लोगों का आंसर। सवाल नंबर है, इसको सोल्व करते हैं। ये दे रखा है आपको 32 57 और इसकी पावर कितनी दे रखी है 683। देखो अगर यहाँ पे पावर विषम होना तो हम यहाँ पे पहले पावर 1 रखते हैं, फिर पावर 3 रखते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो 32 57 है, 32 57 को अगर हम 32 56 से डिवाइड करेंगे तो कितना 1 शेष बचेगा, बस ये आपका आंसर है, ठीक है। अगर यहाँ पे भाग नहीं चलती फिर हम यहाँ पे इसकी 3 पावर करके पहले इसे मल्टीप्लाई करते तब इसका आंसर निकाल लेते। तो इस कंडीशन में आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। संख्या को 34 से गुणा करना था, ठीक है। उसने त्रुटिवश 3 को 8 पढ़ लिया और उस संख्या को 84 से गुणा कर दिया। देखो अगर 84 से किसी संख्या को गुणा किया तो इसका मतलब उत्तर तो ज़्यादा ही आएगा, और पहले कितना करना था 34 से गुणा करना था, ठीक है। तो ज़्यादा उत्तर कितना आ रहा है, तो 5600 आ रहा है। तो आप यहाँ पे घटा लेंगे, यानी अगर हम देखें इस 84 और 34 का डिफरेंस कितना रहा होगा 0 और यहाँ पे 50, ठीक है। 50 x की वैल्यू कितने के बराबर आ गई 5600 के बराबर। x की वैल्यू 1 0 से 1 0 यहाँ पे काट दो, 5 कन 5, 5 कन 5, 5 दूनी 10, 112 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो 112 आप लोगों का सही आंसर है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन 10 का सोल्यूशन देखते हैं। 23 की पावर 19, 19 की पावर 19 और 23 की पावर 23 और 19 की पावर 23 का सर्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए, ये सवाल में पूछ रहा है। आप यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है x की पावर m और ये है y की पावर m, और ये क्या है भाई, ये है x की पावर n और ये है y की पावर n। देखो अगर यहाँ पे विषम पावर होना, अगर यहाँ पे विषम पावर हो तो यहाँ पे ये जो संख्या रहती है ये x प्लस वाई से पूरा पूरा डिविजिबल रहती है। अब यहाँ पे आप खुद देखें 23 प्लस 19 ये कितना हो रहा है 42, और ये 23 प्लस 19 ये कितना हो रहा है, ये भी आपका 42 हो रहा है। तो आंसर आ गया है आप लोगों का 42, ओके। सवाल 11 को सोल्व करते हैं। इसमें देखो क्या दे रखा है, भाजक भागफल का 10 गुना। ये भाजक है और ये भाजक भागफल का 10 गुना दे रखा है, भागफल का, ठीक है, भागफल का। और इसमें क्या दे रखा है, ये भाजक ही जो है, भाजक ही शेषफल का 5 गुना है। किसका, शेषफल का 5 गुना। लेकिन हमारे पास शेषफल कितना दे रखा है 46 दे रखा है। तो आप हमारे यहाँ भाजक निकाल देंगे, भाजक कितना आ जाएगा, भाजक आ जाएगा 6 पंजे 30 की 0, और भाई 5 चौक 20 3 23, कितना आ गया 230 आ गया है। अब यहाँ से 230 आपका भाजक आ गया है, तो यहाँ से भागफल हम निकाल सकते हैं। 230 को इस 10 से डिवाइड कर दो तो यहाँ से भागफल कितना 23 आ जाएगा, ठीक है 23। अब आपको भाज्य निकालना, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल। भाजक कितना है 230 है, भागफल कितना आ गया, भागफल आ गया है आपका, भागफल आ गया है 23 और शेषफल कितना है 46। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, देखो 23 की और 23 की मल्टीप्लाई जो आएगी मैं कर देता हूँ 4 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। तो 9 2 4 1 5, ये 529 यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे 46 ऐड कर देंगे। तो जी 9 4 13 का 3 का ये हो जाएगा 3 और यह आ जाएगा 5, 536 हो जाएगा इसका सही आंसर। 12वें सवाल में देखो सॉल्यूशन कैसे करना है कि 4 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 को क्रमागत जोड़ने पर योगफल इतना प्राप्त होता है। संख्याएं क्या है ये आपसे पूछ रहे हैं। देखो इस सवाल को कैसे सोल्व करना है।
ठीक है। तो चार प्राकृतिक संख्याओं में 3 को क्रमागत जोड़ने पर ए बी और सी को जोड़ने पे आपको मिलता है 180। फिर ये क्या कह रहा है कि बी सी और डी को जोड़ने पे आपको मिलता है 197। फिर यहाँ पे सी डी और ए को जोड़ने पे आपको मिलता है कितना 208 और फिर ये दे रखा है 222। ठीक है। इसमें देखो ये जो चार प्राकृतिक संख्याओं में से 3 को क्रमागत जोड़ने पर 3 को क्रमागत हमने जोड़ दिया। ठीक है, 3 को क्रमागत हमने जोड़ दिया तो यहाँ पे हमें कितना मिल गया, यहाँ पे मिल गया है 208 तक। और इसमें फिर आप देखो ये जो 222 दिया हुआ है ये डी ए और बी की वैल्यू दे रखी है कितनी 222। ठीक है, ये 222। आप क्या काम करो इन सभी को जोड़ लो। तो जोड़ने के बाद देखो ए इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 ए बी हो जाएगा, 3 ही बी सी हो जाएगा और 3 ही डी हो जाएगा। तो 3 मैंने कॉमन ले लिया तो ए बी सी और डी बचता है हमारे पास में। और इधर जो आ जाता है ये आ जाता है 8 और 2 10 7 17 का 7 का। ठीक है, फिर 2 और 9 11 11 और 8 19 19 और 1 20 की 0। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 4 2 6 1 7 और 1 8 807। आप यहाँ से ए की बी की सी की और डी की वैल्यू निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 3 6 18 और 3 9 27 यहाँ पे हो जाएंगे 269। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू 180 है। डी की वैल्यू निकालने के लिए 269 में से 180 घटा लो, आपके पास 9, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8। ए की वैल्यू यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये डी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, फिर हमारे पास बी सी डी है, बी सी डी कितना है 97 है, तो यहाँ से ये हमारे पास आई है डी। अब यहाँ पे बी सी डी तो ए की वैल्यू निकालने के लिए 269 में से आपको घटा देना है कितना 197। तो यहाँ पे 2 बचेंगे, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेंगे 72। ए की वैल्यू ये आ गई। फिर आपको बी की वैल्यू निकालना है तो बी की वैल्यू निकालने के लिए देखो इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसकी हेल्प 208 घटाना पड़ेगा हमें कितना 269 में से 208 घटा लेंगे तो आपका आंसर 16 ये 61 आ जाएगा। इस तरह आप लोग यहाँ से ए की आपने निकाल ली, डी की निकाल ली, बी की निकाल ली, सी की भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं 269 में से 222 को घटा के। ठीक है, तो इस तरह आप लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। सवाल कह रहा है 13वां, एक 3 अंकों की संख्या को जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या प्राप्त होती है, मतलब 2 ए और 3 और ये है 3 2 और 6। जब इसको ऐड कर दिया तो ये कितने से 5 बी और 9 प्राप्त हो रही है। अब आपको ये क्या है, ये 9 से पूरी पूरी कटती है। अब ये अगर ये संख्या 9 से पूरी पूरी कट रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 और 5 14, 9 और 5 14, 14 में कितना जोड़ें कि ये पूरा पूरा कट जाए 9 से। तो यहाँ पे अगर मैं 4 रख दूँ तो 9 और 5 14, 14 और 4 18 पूरा पूरा हो जाएगा। 6 और 3 9। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर मैं ए की वैल्यू 2 रख दूँ, अब यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू 2, 2 और 2 4, तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई है 2 और बी की वैल्यू आ गई आपके पास 4। तो बस इसमें 5 गुना 2 माइनस 2 गुना 4 ये हो जाएगा 10, 10 में 60 घटाएंगे तो 2 आप लोगों का आंसर। सवाल नंबर है, इसको सोल्व करते हैं। ये दे रखा है आपको 32 57 और इसकी पावर कितनी दे रखी है 683। देखो अगर यहाँ पे पावर विषम होना तो हम यहाँ पे पहले पावर 1 रखते हैं, फिर पावर 3 रखते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो 32 57 है, 32 57 को अगर हम 32 56 से डिवाइड करेंगे तो कितना 1 शेष बचेगा, बस ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर यहाँ पे भाग नहीं चलती फिर हम यहाँ पे इसकी 3 पावर करके पहले इसे मल्टीप्लाई करते तब इसका आंसर निकाल लेते। तो इस कंडीशन में आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर ये है आपका, देखो इसमें क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि 84 159 के समीप कौन सी संख्या है जो 97 से पूरी पूरी कट जाएगी। देखो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, आप हिंट लो। सबसे पहले आप इस संख्या को 97 से डिवाइड करेंगे। मान लो आपके पास x शेष बचता है, x शेष बचा तो आपको करना क्या है, देखो ये जो 84 159 है इसमें, ये 84 159 है इसमें आपको करना क्या है, जितना शेष बचेगा ये 97 माइनस x करके इसमें ऐड कर लेना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे डिवाइड करके देख लेना, आपका इजीली आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, इसमें देखो इसको कैसे सोल्व करना है। इस सवाल में भी कुछ नहीं है, 36920 है ना, 36920 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 137 से पूरा पूरा विभक्त हो जाए। आप क्या करोगे, 137 से पहले इस संख्या को डिवाइड कर देना,
शेष x बचेगा। तो आपको करना क्या है, बस ये जो है ना 137 में से x घटा लेना, जितना भी बचेगा वही कम से कम संख्या होगी जिसे इस संख्या में जोड़ कर आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में दोनों क्वेश्चन का कमेंट करके बताना आपका सही आया है क्या। अगर नहीं आएगा तो मैं इनका सोल्यूशन डाल। सवाल नंबर ये भी सेम है। ठीक है, 43, 40, 81 में छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाएगी शेष 287 से पूरा पूरा विभक्त हो जाए। तो 287 से आपको पहले क्या कर देना है, पहले आप लोगों को डिवाइड कर देना है, जितना शेष बचेगा बस वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 18वां सवाल कैसे सोल्व करना है, यह है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 67 से पूर्णतः विभक्त हो। आप खुद सोचो, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है। ठीक है, 4, एक ये जीरो लगा दीजिए। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख जो होती है ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। आप इस संख्या को 67 से डिवाइड करना, और 67 से डिवाइड करने के बाद मान लो आपके पास x शेष बचता है। आपको 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या चाहिए। ठीक है, तो आप क्या काम करोगे, सबसे पहले 67 में से x घटा लेना, और जितना भी आएगा, ये x क्या है, ये आपका शेष है, भाग देने के बाद जो आएगा उसे इसमें से घटा लेना है भाजक में से, और जितना भी आएगा इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो आपका आंसर 101% आएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, आप इनको सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको हिंट देता हुआ चल रहा हूँ। ओके, ताकि वीडियो छोटा बने आप लोगों के लिए। सवाल नंबर 19 को सोल्व करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेष बचता है। 29 से भाग देने पर क्या बचेगा, तो बस 48 को आप लोग 29 से डिवाइड कर दो, एक बार जाएगा तो यहाँ पे 29 आपका आंसर आ जाएगा। 18 में से 9 घटाएंगे 9, और यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 4 में से 2 नहीं, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 19 हो जाएगा इसका सही आंसर। ये भी आप इसमें देखो, सवाल में क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वह 180 से उतनी ही अधिक है जितने की वह 180 से कम है। 11x माइनस 180 मैंने कर दिया, और जितनी 180 माइनस मैंने घटा दिया वही संख्या। तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12x, और इधर जो आएगा ये आ जाएगा 180, तो ये, और ये भी इधर जाके प्लस का हो जाएगा 180 ये। तो ये 12x कितने के बराबर, 360 के बराबर। 12 तिया 36 हो जाएंगे, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। ये हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। तो वो संख्या कितनी है, 30 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोगों के सामने ये रहा। सवाल में क्या कहता है कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल और शेषफल 8 है। ये सवाल हम लोग कर चुके हैं इससे पहले ही, तो आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सवाल देखो, इसको सोल्व करते हैं। सवाल है 22वां। 3 प्राकृतिक संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 हो तो पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या कितनी 3x है, और तीसरी संख्या कितनी है 4x है। इनका स्क्वायर करना पड़ेगा हम लोगों को। ऐसे 2 तरीके बताऊंगा देखो। तो ये 4x² हो जाएगा, ये 9x² हो जाएगा, ये 16x² हो जाएगा, और ये दे रखा है आपको 116। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आप लोगों का 16 9 25 16 9 29 x²। ये कितने के बराबर, 116 के। तो यहाँ पे x² कितने के बराबर आ जाएगा, ये 4 के बराबर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब पहली संख्या जो आएगी वो 2 गुना 2 यानी कितनी आ जाएगी, 4 आएगी। फिर दूसरी संख्या 3 गुना 2, ये कितनी आ जाएगी आपकी, 6 आ जाएगी। फिर तीसरी 4 गुना 2 यानी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे, देखो मैं बता रहा हूँ इसमें क्या क्यों मैंने x मानना है। तो अगर आप सिंपल करते कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये कितने के 116 के बराबर है, तो ये आप लोगों का गलत हो जाता है। जब 1 की वैल्यू निकालते तो आपके पास 4 आता है, बट ये गलत हो जाता है। यहाँ पे 1 स्क्वायर की वैल्यू निकलती है 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। इस सवाल को देखो कैसे सोल्व करना है। सवाल में क्या है, 23वां है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो आप लोग यहाँ पे खुद देखें। अगर मैं 719 का स्क्वायर प्लस 187 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 719 गुना 187 ये करूँ, सेम यहाँ से भी ये प्लस में फॉर्मूला खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे खुद देखें, बटे में जो लिखा हुआ है ये क्या है, 719 का स्क्वायर और 187 का स्क्वायर ये है। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये तो कट जाएगा, और ये 719 यहाँ पे एक यहाँ पर आएगा और एक इधर आएगा। तो मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो बचेगा क्या, 719 और 187, उससे ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो आंसर जो आएगा हमेशा वो 2 आएगा। इस तरह के सवाल होगा। ठीक है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसको देखो। ये सवाल क्या कहता है कि अगर आपके पास ऊपर ये क्या है 824 का क्यूब है ये, और ये क्या है 395 का क्यूब है, और इसके बटे में क्या लिखा हुआ है, बटे में है 824 का स्क्वायर
प्लस 824 गुना 395 और ये क्या है 395 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला खुलता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये सारा कट जाएगा। जो आपके पास बचेगा वो ए माइनस बी होगा सिर्फ। तो ए माइनस बी यानी 824 में से 395 घटा लो, 14 में से 9 घटाएंगे तो 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 बचेंगे, और 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बच जाएंगे। तो 429 इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, 25वां सवाल देखते हैं। देखो 25वें सवाल में क्या कहते हैं। इस 25वें सवाल को सोल्व करने के लिए ये क्या है 917 की पावर क्यूब, और ये क्या है ये है 283 की पावर क्यूब, और इसके बटे में जो आ रहा है देखो ये माइनस में आ रहा है। जब माइनस में आएगा तो ऊपर के अंकों को ऐड कर देना है, यानी 917 को और 283 को ऐड कर लो। 7 और 3 10 की 0, 8 और 1 9 और 1 10 की 0, 9 और 2 11 और 1 ये 12। ठीक है, तो 1200 इसका सही आंसर हो जाएगा।